नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 साल के बाद उनकी आयु का योग 80 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो क्वेश्चन में गिवन था ए और बी की आयु का अनुपात 3:2। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आयु रेशियो में नहीं होती, तो दोस्तों इसे आप वैल्यू बना लीजिए पहले 3x और 2x। फिर उसने कहा दोस्तों 10 साल के बाद, तो दोस्तों ए की जो आयु है वो कितनी दोस्तों 3x है, जबकि दोस्तों बी की जो आयु है ये कितनी 2x है। तो दोस्तों 10 साल के बाद, इसका मतलब दोस्तों आज अगर ये 30 साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा दोस्तों, प्लस का 10 ऐड कर देंगे। और दोस्तों आज बी जो है वो 2x है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 10 हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे उसने कहा कि 10 साल बाद उनकी आयु का योग 80 होगा। तो दोस्तों ये ए की एज आ गई, ये बी की एज आ गई 10 साल के बाद। तो दोस्तों इन दोनों का योग किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो दोस्तों 3 और 2 5x प्लस 10 और 10 20 इजिकल टू दोस्तों क्या हो जाएगा ये 80। तो दोस्तों 5x इजिकल टू 80 में से 20 जाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 60। और दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा 12। 60 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो दोस्तों क्या आंसर आएगा 12। तो आपसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों ये जो थी इसकी वर्तमान एज थी ये 3x और 2x, ये आज की एज थी। तभी तो दोस्तों मैंने 3x में 10 जोड़ा, यानी 10 साल बाद। आज अगर मान लो दोस्तों ये 30 साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा 40 साल का। लेकिन अगर वर्तमान एज पूछी जाए तो दोस्तों वर्तमान एज तो 30 ही होगी। तो दोस्तों ये आपके पास जो था डाटा गिवन था ये था दोस्तों वर्तमान का। तो आपसे यही पूछा गया कि वर्तमान एज कितनी है ए और बी की। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 तिया 36 और दोस्तों 12 दूनी 24। तो दोस्तों ए 36 साल का था और बी 24 साल का। ये दोस्तों इनकी वर्तमान एज आ गई। ये क्या दोस्तों आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक साल पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था। तो दोस्तों पास्ट की बात कर रहा है वो, और आपसे पूछा क्या गया है वर्तमान आयु। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कि दो बहनें हैं और इनका एक साल पहले जो अनुपात था दोस्तों वो था 2:3। तो दोस्तों अनुपात को पहले वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 2x और 3x हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों वो उसने कहा कि एक साल पहले, तो दोस्तों ये जो आपको डाटा गिवन है पास्ट का गिवन है और आपको बनाना वर्तमान। तो दोस्तों मान लीजिए पहली जो सिस्टर है वो एक साल पहले 2x की थी, तो दोस्तों आज के लिए आपको एक साल ऐड करना पड़ेगा। और दोस्तों सेकंड सिस्टर एक साल पहले 3x की थी, तो दोस्तों आज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको प्लस का 1 करना पड़ेगा। दोस्तों अगर इस डाटा से आपको समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं दोस्तों आप, कि मान लीजिए आप एक साल पहले 20 साल के थे, तो दोस्तों आज के लिए आप एक साल ऐड करेंगे ना, 21 साल के हो जाएंगे आप आज। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पास्ट का डाटा गिवन हो तो आप वर्तमान का डाटा निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों उसने कहा कि उनकी वर्तमान आयु का योग। तो दोस्तों अब तो वर्तमान आयु क्या आ गया हमारे पास 2x + 1 और 3x + 1। तो दोस्तों इसका योग कितना दे रखा है उसने 12। तो दोस्तों 2x और 3x 5x प्लस 1 और 1 2 इजिकल टू क्या दोस्तों 12। तो दोस्तों 5x इजिकल टू 12 में से 2 के कितने बचे दोस्तों 10 और दोस्तों 5 दूनी 10। x बराबर क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो आपसे पूछा उसने कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों वर्तमान आयु ये तो है नहीं, वर्तमान आयु तो दोस्तों ये है। तो पहली वाली के लिए वर्तमान आयु क्या बनेगी 2x + 1। तो दोस्तों x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे आप, तो दोस्तों 2 दूनी 4 और 1 5। और दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप x की, तो दोस्तों 3 दूनी 6 और 1 7।
तो दोस्तों इनकी वर्तमान एज क्या है? पहली सिस्टर 5 साल की है और दूसरी सिस्टर दोस्तों 7 साल की है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर भी जो आपको रेशियो गिवन है वो दोस्तों पास्ट का गिवन है। यानी दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा था कि 5 साल पहले, यानी दोस्तों 5 साल पहले, पूर्व का मतलब होता है दोस्तों पहले, तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, यानी दोस्तों पास्ट। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी जो एज है पिता और पुत्र की, ये दोस्तों रेशियो में तो होगी नहीं, तो दोस्तों इसे आप वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए पहले 2x और दोस्तों 1x। लेकिन दोस्तों ये पास्ट का आपके पास वैल्यू आया, दोस्तों आपको बनाना प्रेजेंट का यानी वर्तमान का। तो आपको पता है दोस्तों ये 2x 5 साल पहले है, तो दोस्तों आज के लिए 5 साल ऐड करना पड़ेगा, अभी बताया था दोस्तों पिछले क्वेश्चन में। और दोस्तों पुत्र जो है वो पहले, कितने पहले? 5 साल पहले 1x का था, तो दोस्तों आज के लिए 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके पास ये जो डाटा आ गया ये दोस्तों वर्तमान का आ गया। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा था कि पिता और पुत्र की आयु का योग वो भी वर्तमान का 100 है, तो दोस्तों वर्तमान का इन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है उसने? 100। तो दोस्तों 2x और 1x कितना होता है? 3x प्लस 5 और 5 दोस्तों 10, और दोस्तों ये 100 है। तो दोस्तों 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 100 में से 10 गया तो दोस्तों 90, और 3 से काटेंगे से आप तो 3 3 9, कितना आ जाएगा दोस्तों? x इजिकल टू 30। तो आपसे पूछा गया कि 10 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहले आप ये पता कर लीजिए कि उनकी वर्तमान एज कितनी है दोनों की। तो दोस्तों यहाँ पर आप वर्तमान देखेंगे पिता की तो कितनी है दोस्तों? 2x प्लस 5, और दोस्तों पुत्र की कितनी है? x प्लस 5। ये दोस्तों पुत्र की है वर्तमान की। तो दोस्तों x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे आप तो 30 दूनी 60 और 30 दूनी 60 और 5 65, और दोस्तों यहाँ पर 30 और 5 कितना होता है दोस्तों? 35। तो दोस्तों ये तो वर्तमान एज आ गई पिता की और पुत्र की, यानी पिता आज 65 साल का है और पुत्र जो है वो 35 साल का है। लेकिन दोस्तों उसने कहा कि इसके भी 10 साल बाद बताओ, 10 साल बाद बताओ कि उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 10 साल के लिए आप 10 साल ऐड कर दीजिए दोनों में, तो 5 साल ये 75 हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों 45 हो जाएगा। तो दोस्तों रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास? 5:3। 15 पंजे 75, 15 तिया 45। दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता वो कि 10 साल के बाद इनकी एज बताइए, तो दोस्तों एज तो हो जाती है पिता की 75 साल और पुत्र की 45 साल। लेकिन उसने कहा कि 10 साल के बाद जो उनकी वर्तमान एज होगी उसके भी 10 साल बाद आप ये बताइए कि उनका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो के लिए दोस्तों मैंने इसे 15 से काटा, 15 पंजे 75, और इसे भी 15 से काटा, 15 तिया 45। तो रेशियो क्या आ गया आपके पास? 5:3। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपको x मान के क्यों करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा चैप्टर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसमें हमें ये समझ नहीं आता दोस्तों कि किस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर को इस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब मैं 2 साल का था मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से आधी थी। मेरे भाई की उम्र की गणना करें जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आइए पहले जानते हैं कि एज का कंसेप्ट क्या होता है। एज का कंसेप्ट का मतलब है दोस्तों एज का अंतर हमेशा बराबर होता है। एज का अंतर दोस्तों क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। दोस्तों कैसे होता है? तो दोस्तों इसे देखते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए दोस्तों एक ए नाम का व्यक्ति है और एक दोस्तों बी नाम का व्यक्ति है। इसकी एज दोस्तों 35 साल की है, इसकी एज दोस्तों 30 साल की है। तो दोस्तों इनकी जो एज है उसमें अंतर कितना है?
तो दोस्तों इसमें अंतर है आपका 5 साल का। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 साल बाद ए कितने का हो जाएगा और दोस्तों 10 साल बाद बी कितने साल का हो जाएगा, तो दोस्तों 10 साल बाद ये दोस्तों 45 ईयर का हो जाएगा और दोस्तों ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 40 साल का। तो दोस्तों आप ध्यान से देखना, अब इनकी एज कितनी हो गई 45 और 40। तो दोस्तों अब भी तो एज का अंतर 5 वर्ष का ही आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ए 45 साल का है और दोस्तों बी 40 साल का है। इन दोनों की जो एज का अंतर है वो दोस्तों कितना 5 वर्ष। और दोस्तों 10 साल पहले भी इन दोनों की एज का अंतर कितना था 5 साल था। इसीलिए दोस्तों एज का अंतर क्या होता है हमेशा बराबर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्तों उसने कहा कि जब मैं 2 साल का था तो मेरे भाई की, मतलब मैं और मेरा भाई, मेरे भाई की उम्र मेरी उम्र से आधी थी। तो मेरे भाई की जो उम्र थी मेरी उम्र से आधी थी। अगर दोस्तों मैं 2 था तो दोस्तों ये मेरा भाई क्या हो जाएगा आधा, यानी 2 का आधा कितना होता है दोस्तों 1 होता है। अगर मान लो दोस्तों मैं 20 साल का था तो मेरा भाई कितने साल का होगा दोस्तों 10 साल का, क्योंकि दोस्तों 20 का आधा कितना होता है 10 होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या माना 2, तो दोस्तों 2 का आधा क्या होगा 1। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें यहाँ पर एज का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 का ही तो आ रहा है। तो जब दोस्तों मैं 100 साल का हो जाऊँगा, उस समय कहा दोस्तों उसने कि जब मैं 2 साल का हो जाऊँगा, 100 साल का, जब मैं 100 साल का हो जाऊँगा दोस्तों, तो तब भी तो एज का अंतर सेम ही रहेगा। तो दोस्तों एज का अंतर अब भी क्या आएगा, 1 का अंतर आएगा दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा 99। 100 में से मैंने 1 घटा दी दोस्तों, आंसर क्या आ गया 99। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो दोस्तों मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको कि दोस्तों मैंने 1 क्यों घटाया। तो दोस्तों मान लीजिए मैं और मेरा भाई, दोस्तों यहाँ मैंने क्या माना था ए और बी। दोस्तों यहाँ पर पहले एज कितनी थी 35 साल और 30 साल, लेकिन दोस्तों यहाँ मेरी एज कितनी है 2 साल और भाई की एज कितनी है 1 साल। तो दोस्तों इसमें एज का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 1 साल का आ रहा है। ठीक है दोस्तों मैंने आपको यहाँ समझाया था 10 साल के बाद ये 45 साल का हो जाएगा, 10 साल के बाद ये 45 साल का हो जाएगा। और जबकि दोस्तों यहाँ पर कहा कि जब मैं 100 साल का हो जाऊँगा, यानी दोस्तों आज मैं 2 का हूँ, तो जब 100 साल का हो जाऊँगा दोस्तों, तो आप मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ लगा लो आप माइनस, क्योंकि दोस्तों 2 में से 1 गया 1 साल। तो दोस्तों 100 और दोस्तों हमारी जो एज का अंतर होगा वो दोस्तों 1 साल का ही आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या वैल्यू लिख दूँ कि इसमें अंतर जो है 1 साल का आ जाए। तो दोस्तों अगर आप 99 यहाँ लिख देंगे तो देखो दोस्तों अब भी तो एज का अंतर 1 ही आ रहा है 1 साल, और यहाँ भी दोस्तों 1 साल का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों आप। बस दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि एज का अंतर हमेशा बराबर होता है। आज मैं 2 साल का था, 2 साल का हूँ, 100 साल का जब हो जाऊँगा, तो दोस्तों जब प्रेजेंट में जब मैं 2 साल का था, जब मेरा भाई 1 साल का था, दोस्तों हमारी एज का अंतर 1 साल था ना। तो दोस्तों 100 साल के बाद भी एज का अंतर सेम रहेगा, मैंने आपको यहाँ क्लियर कराया अभी। तो दोस्तों अंतर तो सेम रहेगा दोस्तों, ये अंतर है, ये एज का अंतर है। तो दोस्तों ये 1 साल है तो ये भी 1 साल होगा। मुझे ये डाटा गिवन था 100 वाला, तो दोस्तों भाई की एज कितनी होगी 99 तो होगी, तभी तो दोस्तों 1 साल का अंतर आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने एक घटाया था, आंसर क्या आ गया दोस्तों 99। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा था कि एक माँ और पुत्री की आयु का जो अनुपात है दोस्तों वो 9:2 है। अब पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, इसका मतलब दोस्तों माँ में और डॉटर में जो अंतर है दोस्तों एज का, वो दोस्तों कितना है 28 साल। दोस्तों जितनी भी मदर की एज रही होगी या जितनी भी डॉटर की एज रही होगी, उन दोनों का जो अंतर है दोस्तों एज का वो 28 साल का होगा। और दोस्तों यहाँ एज का अंतर कितना है। अच्छा दोस्तों आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि आपने यहाँ पर इसे वैल्यू क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों आप वैल्यू बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 9x हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ये। तो 9x और 2x में घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा 7x। दोस्तों यहाँ अंतर कितना है दोनों का, माँ और पुत्री का 7x। दोस्तों यहाँ अंतर कितना है 28,
तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, 4 आ गया। तो आपसे पूछा गया कि बताओ कि पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु। तो दोस्तों पुत्री कितनी है, 2x। तो दोस्तों 4 दूनी 8। तो दोस्तों पुत्री की आयु क्या होगी, 2x। इसका मतलब दोस्तों 2 × 4। तो दोस्तों कितना आ जाएगा आंसर, 8। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं तो दोस्तों चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों पुत्री की आयु कितनी आ गई, 8 साल। और दोस्तों माँ की आयु कितनी होगी, तो दोस्तों 9x थी। तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे आप तो 36 आ जाएगा। 9 × 4 कितना आ गया दोस्तों, 36। तो दोस्तों यहाँ पर मदर कितनी एज की हो गई, 36। और दोस्तों जो बेटी थी यानी डॉटर जो थी वो दोस्तों 8। तो दोस्तों देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 28 ही आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एज का अंतर तो समान रहता है। मैंने आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। तो दोस्तों जब एज का अंतर समान होता है तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। लेकिन दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 8, क्योंकि उसने हमसे पूछा कि पुत्री की एज बताइए। तो दोस्तों पुत्री की एज तो 8 साल है। ये दोस्तों मैंने आपको प्रूव कर दिया चेक करने के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा था कि एक पिता का एक 12 साल का पुत्र है। तो दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु कितनी देखी उसने, 12। फिर उसने कहा दोस्तों पुत्र के जन्म के समय। तो दोस्तों पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब दोस्तों कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है कितनी दोस्तों, 12 साल। और दोस्तों इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 साल। इसका मतलब दोस्तों जब पुत्र का जन्म हुआ था तो दोस्तों इसके जो फादर की एज थी वो दोस्तों कितनी थी, 36 ईयर की थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते ही आप अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे इसकी दोस्तों तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में ये कहा दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा दोस्तों कि एक पिता का एक पुत्र है जो दोस्तों 12 साल का है। दोस्तों ये तो आज 12 साल का है ना, लेकिन दोस्तों जब इसका जन्म हुआ था, इस पुत्र का जब जन्म हुआ था ना, तब का दोस्तों उसने आपको डाटा दिया है। उसने कहा कि पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है, जो पिता की आयु होगी जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय पिता की जो आयु थी वो पुत्र की वर्तमान कितनी दोस्तों इसकी, 12। इसका 3 गुना 36 वर्ष थी। तो क्योंकि दोस्तों 3 गुना कहा उसने, इसलिए 12 गुना 3 करेंगे तो 36 आएगा। तो दोस्तों 36 साल जो पिता की आयु थी वो पुत्र के जन्म के समय थी। अब दोस्तों जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तो पुत्र तो दोस्तों 0 साल का होगा। और दोस्तों पुत्र 12 साल पुत्र की एज भी बढ़ी है, तो दोस्तों पिता की एज भी तो 12 साल बढ़ेगी। तो 6 और 2 8, तो पिता की एज कितनी आ जाएगी, 48 वर्ष। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 48 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, पहले मैंने ये निकाला तो दोस्तों 36 वर्ष थी। तो दोस्तों जब पुत्र का जन्म हुआ था तो दोस्तों पुत्र के जन्म के समय पिता की जो एज थी ना दोस्तों वो 36 साल थी। तो उस समय दोस्तों जब बेटा होगा वो 0 साल का होगा, क्योंकि दोस्तों बेटे का जन्म जब हुआ तो पिता की एज 36 साल थी। अब दोस्तों बेटा आज 12 साल का हो गया, तो दोस्तों पिता 36 साल का थोड़ा ना रहेगा, पिता की एज भी तो 12 साल बढ़ेगी, क्योंकि 12 साल का टाइम पीरियड होगा इसे बड़े होने में। तो दोस्तों 12 साल पिता भी तो बड़ा होगा, तो 36 और 12 कितना होगी दोस्तों, 48 साल। उसने पूछा था पिता की एज बताइए, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, 48। दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अगर आप पढ़ के और क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे दोस्तों तो समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीना रीना से 15 साल बड़ी है। 15 साल पहले मीना की आयु रीना की आयु से 3 गुनी थी, तो रीना की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन में उसने कहा कि मीना रीना से 15 साल बड़ी है। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों की एज का अंतर बराबर होगा। तो दोस्तों मीना जो है रीना से दोस्तों 15 साल बड़ी है, तो दोस्तों दोनों का अंतर क्या होगा, 15 साल का होगा। फिर दोस्तों उसने आगे कहा कि 15 साल पहले मीना की जो आयु है वो रीना की आयु से 3 गुनी थी। तो दोस्तों जो मीना की आयु है वो रीना की आयु से 3 गुनी थी। तो दोस्तों अगर रीना की आयु 1 है तो मीना की कितनी होगी दोस्तों, 3।
दोस्तों उसने कहा कि मीना की जो आयु है वह रीना की आयु से 3 गुनी थी। यानी दोस्तों अगर ये 1 है रीना, मतलब रीना की आयु अगर 1 साल है तो दोस्तों इसका 3 गुना किसकी होगी दोस्तों? मीना की होगी। अब दोस्तों ये थी की बात कर रहा है वो, थी का मतलब दोस्तों पास्ट। तो दोस्तों पहले आप इसे बनाइए वैल्यू, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा दोस्तों 1x। क्योंकि दोस्तों जो आयु होती है, जो एज होती है, वो कभी रेशियो में होती नहीं है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसे क्या मान लिया 3x और 1x। अब दोस्तों उसने कहा, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, r माइनस एम कितना था? 15 साल। और दोस्तों यहाँ पर अंतर कितना आएगा दोनों का? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अंतर क्या है? 15। और दोस्तों यहाँ अंतर कितना है? 2x। तो दोस्तों 2x बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा? 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5 आ जाएगा दोस्तों। तो आपसे पूछा गया कि रीना की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों रीना की वर्तमान आयु होगी क्या? रीना की वर्तमान आयु, तो दोस्तों रीना जो है ये दोस्तों 15 साल पहले 1x की थी। तो दोस्तों आज के लिए आप 15 ऐड करोगे। दोस्तों वर्तमान आयु निकालने के लिए पहले आपको वर्तमान एज बनानी तो पड़ेगी रीना की, क्योंकि दोस्तों ये 1x जो था ये 15 साल पहले था। तो अगर आप वर्तमान एज बनाना चाहते हैं रीना की, तो दोस्तों आपको 15 ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके पास x की वैल्यू कितनी है? 7.5। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू 7.5 पुट कर देंगे आप, और प्लस का 15 यह है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 22.5 ईयर। तो रीना की वर्तमान एज कितनी है दोस्तों? 22.5। ठीक है दोस्तों आप इसे यहाँ पर भी वर्तमान बना सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों मीना है, दोस्तों ये रीना है। दोस्तों अगर ये 1x की है तो दोस्तों ये 3x की। तो दोस्तों ये तो 15 साल पहले का डाटा था ना, 15 साल पहले का। अगर दोस्तों मैं आज का डाटा बनाना चाहता हूँ तो दोस्तों उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3x प्लस 15 और दोस्तों 1x प्लस 15। तो दोस्तों ये इनका वर्तमान का डाटा आ गया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर भी क्या करा? 1x प्लस 15। अगर दोस्तों आपसे ये पूछता कि मीना की वर्तमान एज बताइए, तो दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ता? 3x प्लस 15 और x की वैल्यू पुट कर देते, आपका आंसर आ जाता है मीना का। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी, तो प्रियम की वर्तमान आयु का पता लगाएं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भी उसने कहा कि प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो इसका मतलब दोस्तों इनकी दोनों की एज का जो अंतर होगा ना दोस्तों, वो 9 साल का होगा, यानी बराबर ही होगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्यों होता है ऐसा, मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों उसने क्वेश्चन में कहा कि प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, तो दोस्तों उनकी एज का जो अंतर होगा दोस्तों, माइनस का मतलब क्या हो गया? अंतर। इन दोनों का जो अंतर होगा दोस्तों वो क्या होगा? एज का 9, यानी दोस्तों बराबर होगा। इसलिए दोस्तों मैंने क्या लिखा? प्रीतम माइनस प्रियम। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रीतम को पहले क्यों लिया, प्रियम को बाद में क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों उसने कहा कि प्रियम जो है, यानी दोस्तों प्रियम जो है वो प्रीतम से 9 साल छोटी है। दोस्तों प्रीतम की वैल्यू या प्रीतम की जो एज है वो ज़्यादा आएगी और प्रियम की एज कम आएगी, तभी तो दोस्तों पॉजिटिव में 9 आएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने प्रीतम पहले लिया और प्रियम बाद में लिया। अब दोस्तों उसने आगे कहा कि 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी, यानी दोस्तों प्रियम की 4 गुनी और दोस्तों प्रीतम की 3 गुनी, तो दोस्तों प्रीतम की 3 गुनी। दोस्तों गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा 3। और दोस्तों यहाँ आप कह सकते हैं 4 इंटू प्रियम। तो दोस्तों आप यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं प्रियम और प्रीतम का। प्रियम और प्रीतम का दोस्तों रेशियो निकाल सकते हैं आप। तो दोस्तों प्रियम की वैल्यू कहाँ लिखी है? यहाँ पर 3, और दोस्तों प्रीतम की वैल्यू कहाँ लिखी होगी? यहाँ पर। दोस्तों क्या आ जाएगा? 3:4। अगर दोस्तों आपको ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो दोस्तों मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि 4 इंटू प्रियम इजिकल टू 3 इंटू प्रीतम था, क्योंकि दोस्तों उसने कहा कि प्रियम का 4 गुना, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बराबर है किसके दोस्तों? प्रीतम के 3 गुने के। तो दोस्तों प्रियम को मैंने ऐसे लिखा,
दोस्तों प्रीतम मल्टीप्लाई में थी तो कहाँ आ जाएगी दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगी। इजिकल टू 3 मैंने ऐसे लिखा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो दोस्तों प्रीतम की वैल्यू क्या आ गई 3, ये रही दोस्तों प्रीतम की वैल्यू 3। और दोस्तों प्रीतम की वैल्यू क्या है 4, ये रही दोस्तों प्रीतम की वैल्यू 4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि प्रीतम की वैल्यू लिखी होगी सामने और प्रीतम की वैल्यू लिखी होगी दोस्तों इसके सामने। तो प्रीतम की दोस्तों 3 आ गई और दोस्तों प्रीतम की कितनी आ गई, 4। अब दोस्तों ऊपर देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 9, और दोस्तों यहाँ इनका अंतर कितना है, 1। तो दोस्तों 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो उसने आपसे पूछा प्रीतम की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, जो आपको ये रेशियो गिवन था ये कितने साल पहले का था। तो दोस्तों ये 5 साल पहले का रेशियो गिवन था, 5 साल पहले का। तो दोस्तों वर्तमान तो है नहीं ये, इसको वर्तमान बनाना पड़ेगा। और दोस्तों वर्तमान बनाने के लिए आप यहाँ पर इसे x भी मान सकते हैं दोस्तों, 3x और क्या हो जाएगा ये 4x। तो दोस्तों 1x इजिकल टू क्या आ जाएगा 9। तो दोस्तों बात वही है, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 9। तो आपसे पूछा गया कि रीना की वर्तमान आयु कितनी है, सॉरी प्रियम की। तो दोस्तों प्रियम की वर्तमान आयु कितनी है, इसके लिए दोस्तों प्रियम कि 5 साल पहले क्या थी 3x। तो दोस्तों आज के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों 9 तिया 27, 27 से 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 32 साल। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऊपर जो आपको प्रियम और प्रीतम का रेशियो गिवन था इसको मैंने वैल्यू बनाया, लेकिन दोस्तों ये जो वैल्यू थी 3x और 4x वो दोस्तों 5 साल पहले की थी। और आपसे पूछा गया प्रियम की वर्तमान एज बताइए। तो दोस्तों वर्तमान एज आप तब बता पाएंगे जब आपके पास वर्तमान एज होगी। आपके पास 5 साल पहले की एज गिवन थी तो आपने 5 साल ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3x की वैल्यू क्या है दोस्तों 9। तो दोस्तों 9 तिया 27 प्लस का 5 जोड़ेंगे आप तो दोस्तों आंसर क्या आएगा 32। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुनीता और शीला की आयु में जो अंतर है वो 12 साल का है। यदि 9 साल पहले बड़ी की आयु छोटे की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान एज ज्ञात करें। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में गिवन था सुनीता और शीला, फिर दोस्तों उसने बाद में कहा कि बड़ी की आयु और छोटी की आयु से 4 गुनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं पता कि सुनीता बड़ी है शीला बड़ी है। तो आप किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, किसी को भी छोटा मान सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन था कि सुनीता और शीला की जो एज का अंतर है वो दोस्तों 12 साल है। और दोस्तों उसने कहा कि 9 साल पहले बड़ी की आयु, तो दोस्तों बड़ी और छोटी, उसने कहा दोस्तों बड़ी की जो आयु है वो छोटी की आयु से 4 गुनी। तो दोस्तों अगर मान लो छोटी 1 है तो दोस्तों बड़ी क्या हो जाएगी 4, कि दोस्तों 4 गुनी का मतलब 4 गुना, और गुना का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो अगर 1 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 4 गुना क्या हो जाएगा बड़ी की। अब दोस्तों ये एज का अनुपात आया, लेकिन दोस्तों ये वर्तमान का रेशियो नहीं है, ये दोस्तों आपका क्वेश्चन में गिवन था 9 साल पहले का, 9 साल पहले की दोस्तों एज का रेशियो है ये। तो दोस्तों आप पहले से वैल्यू बनाइए 4x और दोस्तों 1x, और फिर दोस्तों अंतर देख लीजिए, यहाँ अंतर कितना है 3x, और दोस्तों ऊपर अंतर कितना था दोनों का 12। तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा 3 चौक 12। आपसे पूछा गया कि उनकी वर्तमान एज बताइए दोनों की। तो दोस्तों ये वर्तमान तो एज है नहीं, क्योंकि दोस्तों 9 साल पहले की है। तो दोस्तों बड़ी और छोटी की अगर आप वर्तमान एज निकालना चाहते हैं तो दोस्तों 4x 9 साल पहले थी, तो प्लस का 9 अगर आप ऐड कर देंगे तो दोस्तों वर्तमान एज आ जाएगी। और दोस्तों 1 साल पहले 1x 9 साल पहले थी एज, तो दोस्तों आज के लिए आपको 9 ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब इनकी एज क्या हो गई, वर्तमान हो गई दोनों की। तो आपसे यही पूछा गया है कि दोनों की वर्तमान एज बताइए। तो दोस्तों x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 चौक 16, और दोस्तों 16 और 9 कितना होता है 25। फिर दोस्तों 4x, x की जगह 4 पुट करेंगे 4 आएगा दोस्तों, और 9 और 4 कितना होता है दोस्तों 13। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, इसकी एज 25 साल है और दोस्तों इसकी एज कितनी है 13 साल। अब दोस्तों हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि सुनीता बड़ी है या शीला बड़ी है, इसलिए दोस्तों आप अगर ऑप्शन देखेंगे
तो दोस्तों पहला ऑप्शन में उसने दे रखा 13, फिर दोस्तों 25 दे रखा है, जबकि हमारा दोस्तों पहला कितना आया आंसर 25, फिर क्या आया दोस्तों 13। तो दोस्तों यहाँ हम कंफर्म नहीं है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसलिए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा 25-13 या 13-25। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 साल बाद उसकी आयु अपने पत्नी से 6/5 गुना थी। तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी? दोस्तों क्वेश्चन में जो आदमी और पत्नी थे उनकी जो एज का अंतर है दोस्तों वो 6 साल का था। तो दोस्तों आदमी और पत्नी की जो एज का अंतर है वो कितना दोस्तों 6 साल। उसने कहा जब विवाह के 12 साल बाद उसकी जो आयु थी उसकी पत्नी से 6/5 गुना थी। तो दोस्तों आदमी और दोस्तों पत्नी, तो दोस्तों पत्नी से 6/5 गुना थी, इसका मतलब दोस्तों यह है कि पत्नी की 6/5 गुना थी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में पढ़ाया था कि नीचे वाली वैल्यू किसके लिए होती है दोस्तों, जो यहाँ लिखा होता है दोस्तों। अगर यहाँ लिखा होता बी तो ये बी की वैल्यू होती, यहाँ लिखा है पत्नी तो दोस्तों पत्नी की वैल्यू है, यहाँ लिखा होता दोस्तों डी तो दोस्तों डी की वैल्यू होती है। तो आपके पास दोस्तों रेशियो क्या आ गया आदमी और पत्नी का। तो दोस्तों पत्नी क्या होगी 5 और दोस्तों आदमी के लिए क्या आया होगा 6। दोस्तों ये पैटर्न मैंने आपको रेशियो में अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप उसने आगे कहा कि तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी। तो दोस्तों आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं कि अगर पत्नी 5 साल की थी तो इसका दोस्तों आप 6/5 निकालो, तो 5 से 5 कट गया दोस्तों। तो आदमी कितने साल का होगा दोस्तों 6 का, क्योंकि दोस्तों उसने कहा कि 12 साल बाद उनकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना था। तो दोस्तों अगर पत्नी 5 साल की थी रेशियो में दोस्तों, तो इस 5 का अगर आप 6/5 निकालेंगे तो दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा। तो दोस्तों आदमी की एज कितनी आ जाएगी 6। तो अब दोस्तों ध्यान से देखो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 का, और दोस्तों यहाँ अंतर कितना 6 का। तो 1 बराबर क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया। तो इनकी पहले एज निकालो, एज कितनी है दोस्तों, तो 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और दोस्तों 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। लेकिन दोस्तों ये 12 साल बाद की है, ये जो एज है दोस्तों ये 12 साल बाद की है, यानी दोस्तों इस बार आपको फ्यूचर दे दिया। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि आप आज 10 साल के हैं तो 12 साल बाद कितने ईयर के हो जाएंगे आप, तो दोस्तों आप हो जाएंगे 22 साल के। ठीक है दोस्तों, तो 12 साल बाद आप 22 साल के हैं, तो मुझे वर्तमान चाहिए, वर्तमान एज चाहिए आपकी। तो दोस्तों 22 में से 12 घटाना पड़ेगा आपको। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपके पास 12 साल बाद की एज थी दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों आप इसे रेशियो में भी कर सकते हैं और दोस्तों वैल्यू भी बना सकते हैं यहाँ पर 6x और 5x भी कर सकते हैं। तब भी दोस्तों क्या बचेगा 6x में से 5x के क्या बचेगा दोस्तों x। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आ गई 6। इसीलिए दोस्तों मैंने 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी कितना आया दोस्तों 36 आया, और 6 की मल्टीप्लाई 5 से की कितना आया दोस्तों 30 आया। तो दोस्तों ये जो एज आई है 12 साल बाद की है, मुझे तो वर्तमान चाहिए, और दोस्तों वर्तमान के लिए 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों 12 साल यहाँ से घटा दीजिए और 12 साल यहाँ से घटा दीजिए। तो दोस्तों ये 24 साल की वर्तमान एज है इसकी, और दोस्तों इसकी 18 साल की वर्तमान एज है। तो दोस्तों आदमी कितने साल का था, सॉरी कितने साल का दोस्तों 24 साल का, और जो दोस्तों पत्नी है वो दोस्तों कितने साल की है 18 साल की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे आज के।